रोकने की यकीन दहानी करवाई है। खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय पा गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चीन के साथ तजारती जंग जारी है, हमास को जंग बंदी मुआहदे पर अमल करना होगा। चाहते हैं हमास गैर मुसल्लह हो, यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। पाकिस्तान और भारत जौहरी जंग के बहुत करीब थे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। व्हाइट हाउस में इशारे से खिताब में कहा, 8 माह में 8 जंगें रोकी, फिर भी नोबेल अमन इनाम नहीं मिला। हो सकता है अगला साल बेहतर हो। तिजारत को जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अवाम के लिए रिलीफ, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे फी लीटर कमी, डीजल 275 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपये 26 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 181 रुपये 71 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 74 पैसे कमी, नई कीमत 162 रुपये 76 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमत का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो गया। केपी के इलाके मालाकंड में अलमनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक खाई में जा गिरा। 15 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी, जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। हलाकतों में इजाफे का खदशा। ट्रक में सवार अफराद खाना बदोश थे, ताल्लुक सवाद बहरीन से है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी और लाशें बटखेला अस्पताल मुंतकिल। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत के बावजूद अमन को एक और मौका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गया। अगले 48 घंटों के लिए जंग बंदी का फैसला। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की सीज फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आरजी जंग बंदी जुम्मे की शाम 6 बजे तक बरकरार रहेगी। तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर 48 घंटे के लिए आरजी सीज फायर का फैसला किया गया। वजारत खारजा का कहना है, दोनों अतराफ तामीरी बातचीत के जरिए पेचीदा मसाइल का मस्बत हल तलाश करेंगे। वाज का अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्दों का काबुल और कंधार तक पीछा। पाकिस्तान की कंधार और काबुल में अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई, पाक फौज ने अहम ठिकाने तबाह कर दिए। सूबा कंधार में अफगान तालिबान हेडक्वार्टर नंबर 4, 8 बटालियन और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को निशाना बनाया गया। दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे हलाक, तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए जो शहरी आबादी से अलग थे। काबुल में फितनाल ख्वारिज के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराए। पाक फौज का अफगान तालिबान की जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब। 250 से जायद अफगान तालिबान और उनके मुआवन दहशतगर्द हलाक। पाक फौज की मुख्तलिफ सेक्टर्स पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ। चमन सेक्टर में मुतअद्दिद अफगान तालिबान जहन्नुम वासिल किए गए। योब और चमन सेक्टर में मुतअद्दिद पोस्टिंग और ख्वारिज की पनागाहें मुकम्मल तबाह। पाक फोर्सेस की जानिब से भारी तोपखाने का भी इस्तेमाल। अफगान तालिबान की चौकियों पर मार्टर गोले फायर। मुतअद्दिद पोजीशंस तबाह। अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान। इलाके में धुएं के बादल और धमाकों की आवाज़ें। स्पिन बोल्दिक में अफगान तालिबान का 4 मुकामात पर बुज़दिलाना हमला। पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयाँ। मुतअद्दिद पोस्टें तबाह। कई अफगान तालिबान हलाक और जख्मी। पाक फौज की भरपूर कार्रवाई पर अफगान तालिबान की जंग बंदी की दरख्वास्त। अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी जानिब से धमाके से उड़ा दिया। पाक फौज अफगान तालिबान की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सिक्योरिटी जराए। पाक फौज की मेहमत में बरवक्त कार्रवाई। तश्कील में आने वाले 30 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। पाक फौज की सख्त जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को फितनाल ख्वारिज पर इन्हसार करने पर मजबूर कर दिया। अफगान तालिबान की फितनाल ख्वारिज की मदद से एक बड़ी तश्कील मेहमत भेजने की कोशिश पाक फौज ने नाकाम बना दी। तश्कील भेजने का मकसद मेहमत के सरहदी इलाके तुर्कमानजई से दरअंदाजी के जरिए दहशतगर्दी फैलाना था।
दरअंदाजी पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयों की हजीमत का बदला लेने की नाकाम कोशिश थी। पाक फौज का आबाखेल शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब एक्शन, 7 ख्वारिज मारे गए। हलाक ख्वारिज का हदफ इलाके में दहशतगर्दी के मंसूबे को अमली जामा पहनाना था। अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान का पाक फौज के टैंक्स पर कब्जे का झूठा दावा बेनकाब। पाक फौज की सख्त और शदीद जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार। शिकस्त खोर्दा अफगान तालिबान भारी जानी और माली नुकसान उठाने के बाद झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लेने पर मजबूर। तर्जुमान अफगान तालिबान की सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पोस्ट शेयर करके झूठ फैलाने की नाकाम कोशिश। वीडियो में तासुर देने की कोशिश की गई। T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीना गया। रूसी साख्ता T-55 टैंक हकीकत में अफगान तालिबान के ज़रिए इस्तेमाल है। पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सलामती का दिफा करेगा। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान की सरहद पर जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफ किया। अफगान जारियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयों के हवाले से भी बताया। सदर मुमलिकत का मुसल्लह अफवाज की तैयारियों, सलाहियतों, बहादुरी और जज्बे पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने अफगान सरहद पर हमले नाकाम बनाने, मुल्क के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियत की भी तारीफ की। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मुलाकात। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गौर। कौमी अहमियत के मामलात पर सियासी मुशावरत जारी रखने पर इत्तिफाक। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला KP के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लिया। सुहेल आफरीदी ने बतौर 30वें वज़ीर आला KP ओहदे का हल्फ उठाया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर अमले की जानिब से पुरतबाक इस्तकबाल। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सुहेल आफरीदी ने बाज़ाब्ता तौर पर वज़ारत आला का मनसब संभाल लिया। हुकाम की दफ्तरी उमूर बारे मुख्तसर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बानी PTI से आज अडयाला जेल में मुलाकात का फैसला। वफाकी और पंजाब हुकूमतों को बाकायदा मरासला इरसाल कर दिया गया। वज़ीर आला KP की बानी से मुलाकात के लिए ज़रूरी इंतजाम किए जाएं। मरासले का मतन। वज़ीर आला KP ने सनम जावेद के मामले का नोटिस भी ले लिया। IG KP से तफसीली रिपोर्ट तलब। KP की नई काबीना में कौन कौन शामिल होगा? PTI में नामों पर मुशावरत जारी। फहरिस्त तैयार करके मंजूरी बानी से ली जाएगी। सूबाई काबीना में कुछ पुराने कुछ नए चेहरों को शामिल किए जाने का इम्कान। मुशीर खजाना और मुशीर इत्तलात के कलमदान बरकरार रखने का फैसला। अब्दुल करीम, जाहिर शाह, कासिम अली शाह को हटाए जाने का इम्कान। कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा की काबीना में शमूलियत पर सवालिया निशान। हमें तो उन्होंने हालत जंग में पिछले 20-25 साल से मुब्तला किया हुआ है। ये दहशतगर्दी जो है ये तो इस जंग से भी बुरी जंग है। यानी छुपा हुआ दुश्मन जो है वो सामने दुश्मन से जो है वो 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब जो है वो हमने उनको भी जो है वो साथ जो है वो उनको लपेटा है इस जंग में कि आप भी ज़रा इसका मज़ा चखें ज़रा। तो अब जो है वो अब जंग जो भी होगी वो इसी तरह से होगी कि वो सिर्फ हम ही नहीं उसको फेस करेंगे, हम ही उसका शिकार नहीं होंगे। अब अगर ये होगी तो फिर दोनों होंगे। अफगानिस्तान की तौबा के बगैर कोई सुलह नहीं होगी। अफगानिस्तान को आप मुसल्लत करदा जंग का मजा चखाएंगे। दहशतगर्दों से किसी किस्म की रायत नहीं होगी। कब तक अपने जवानों के जनाजे उठाएंगे? अफगानिस्तान को जारहियत पर जवाब दिया है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी से बाज आना होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा तालिबान को मुल्क में बसाने वाला कौन है? सारा किया धरा बानी PTI का है। सियालकोट
एयरपोर्ट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी। एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ पर इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने पर इत्तफाक। पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का फेडमेक और पेडमेक में बेज़ाब्तगियों और घपलों का सख्त नोटिस। फेडमेक और पेडमेक में बेज़ाब्तगियां और घपलों के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। साबिका दौर में हुक्मरानों की नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह न की। सरकारी अराजी के एक एक इंच की हिफाजत हमारा फर्ज है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। टीएलपी के पुरतशद्दुद एहतजाज के मुंतज़मीन की निशानदही। फहरिस्त तैयार। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल डेटा फराहम। मुल्क की नेटवर्क और कमांड पॉइंट्स की निशानदही। जियो फेंसिंग से मरकजी किरदार सामने आ गए। कॉल डेटा रिकॉर्ड से मास्टरमाइंड्स की शनाख्त। फाइनेंसर्स और सहूलतकारों को अलहदा कर लिया गया। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाने के अहकामात। टीएलपी के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। पंजाब भर से 4,500 रहनुमाओं और सरकर्दा कारकुनान की फहरिस्तें बन गईं। आईजी पंजाब ने फहरिस्तें सीसीपीओ लाहौर समेत पंजाब के तमाम आरपीओज को भिजवा दी। तमाम अफसरान को फौरी टीएलपी रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार करने का हुक्म। टीएलपी के पुरतशद्दुद कारकुनान की पकड़ धकड़ जारी। पुलिस के छापे तोड़फोड़ करने वाले 2,716 मुजाहिरीन गिरफ्तार। लाहौर में 251, शेखुपुरा में 178 मुजाहिरीन कानून के शिकंजे में आ गए। गजा में मलबे के ढेर से शहीद फलस्तीनियों की लाशें मिलने का सिलसिला जारी। मज़ीद 15 मैयतें अस्पताल मुंतकिल। शोहदा की तादाद 67,938 हो गई। 1,70,139 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। गजा में 1,90,000 टन इमदाद पहुँचाने की इजाज़त दी जाए। यूएन का इसराइल समेत मशरिक़ वस्ता के ममालिक से राब्ता। एमनेस्टी इंटरनेशनल का इसराइल से फलस्तीनी डॉक्टर हसाम अबू सफिया की रिहाई का मुतालबा। इसराइल में अभी भी 10,000 से ज़ायद फलस्तीनी रिहाई के मुंतज़िर हैं। फलस्तीनी कैदियों में 450 बच्चे और 87 ख़वातीन भी शामिल हैं। अमरीकी हुकूमत की माली बंदिश को 2 हफ्ते गुजर गए। कांग्रेस में मामलात तय न पा सके। हुकूमती शटडाउन से अमरीकी मईशत को $15 अरब का यौमिया धचका। लाखों विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें रुक गईं। विफाकी एजेंसियों के काम काज में तातुल। नेशनल पार्क्स और दीगर विफाकी इदारे बंद। अहम अवामी खिदमात मुअत्तल। सफर में रुकावटें। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बगैर तनख्वाह काम करने पर मजबूर। छोटे कारोबार के कर्जे रुक गए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना की डेमोक्रेटिक रहनुमाओं से ताउन की अपील। कहा डेमोक्रेट्स हीरो बने और रिपब्लिकन पार्टी का साथ दें।